आतंकवाद की मजम्मत की है, आतंकवाद से जंग किया है, वो आतंकवादी चाहे बेकलमा अबू जहल की सूरत में आया तो मैदान बदर में लेटा दिया गया। और जब ये आतंकवादी करबला में उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की शक्ल में आया, यजीदियों की शक्ल में आया, तो इमाम हुसैन ने यहाँ इनकलाब बर्पा किया। कहा इस आतंक को मार करके मिटाया नहीं जाएगा, कत्ल करके मिटाया नहीं जाएगा। यजीदियत के ताबूत पर आखिरी कील ठोक करके बता दिया, नादान, अब तक दुनिया गर्दन कटाने वाले, गर्दन काटने वाले को फातेह कहती थी, मगर फातिमा का बेटा करबला में इनकलाब लाया है, अब गर्दन काटने वाले को फातेह न कहा जाएगा, अब तो गर्दन कटाने वाले को फातेह कहा जाएगा। वाह वाह वाह। मोहतरम सामीन इकराम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु करबला की जमीन पर, उलमा से आपने बार बार सुना होगा, मेरी तफसीली तकरीर शहादत पे सुनना हो तो यूट्यूब पे सर्च करके सुन लीजिएगा। मगर आज मैं आपको इतना जरूर बताने जा रहा हूं और समझाने जा रहा हूं, 9 मुहर्रमुल हराम शबे आशूरा, इमाम अली मकाम ने यजीदियों से एक रात की मोहलत मांगी ताकि हमारी पेशानियां खुदा की बारगाह में झुक जाएं, हम वज़ाइफ कर लें, अल्लाह को याद कर लें और जिक्र कर लें, नमाजें और पढ़ लें। तो हुसैन ने तो भूखों प्यास से रहकर करबला में नमाज के लिए मोहलत मांगा था। मुसलमानों, तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है, बोलो 24 घंटे मोहलत रहती है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते। नमाज पढ़ो हुसैनियों, अगर हुसैनी हो तो नमाज पढ़ो। नमाजियों का हुसैन है, आबिदों का हुसैन है, साजिदों का हुसैन। इमाम अली मकाम जब अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा और सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी लेके यजीदियों के सामने खड़े हो गए। कहा यजीदियों पहचानो, फातिमा का बेटा हूं, सरदारे बतहा का पोता हूं, मुस्तफा का नवासा। इमाम अली मकाम ने जो यजीदियों पे तलवार चलाई थी, कान खोल के सुन लो, वो तलवार सिर्फ यजीदी फौज पर नहीं, यजीदी जमात पर नहीं, खुली और सनान इब्ने अलस, उबैदुल्लाह एंड कंपनी की टीम पर नहीं, बल्कि मेरे हुसैन ने जो तलवार चलाई थी वो यजीदी मिशन पर तलवार चलाया था, यजीदियत पर चलाया था, यजीदी मंसूबे पर चलाया था, यजीदी इरादे पर चलाया था। हुसैन की तलवार यजीद की अना पे चल रही थी, यजीद के घमंड पे चल रही थी, यजीद के तकब्बुर पे चल रही थी, यजीद के इनाद पे तलवार चल रही थी। और मेरा हुसैन तलवार लेके जमाने को बता रहा था, अरे सुनो, यही तलवार अगर आतंकवादी के हाथ में हो तो लानत है, उग्रवादी के हाथ में हो तो लानत है, अबू जहल के हाथ में हो तो लानत है, अबू लहब के हाथ में हो तो लानत है, उतबा और शैबा के हाथ में हो तो लानत है, खुली और सनानी के हाथ में हो तो लानत है। मगर ये तलवार अगर फारूक आजम के हाथ में हो तो रहमत है, खालिद बिन वलीद के हाथ में हो तो रहमत है, करबला में अब्बास के हाथों में हो तो रहमत है, हुसैन के हाथों में हो तो रहमत है। अब तो ये इंसाफ की तलवार है, इंसानियत की तलवार है, मानवता की तलवार है, बशरियत की तलवार है, इखलास की तलवार है, अखलाक की तलवार है, ये मोहब्बतों की तलवार है, दुनिया में अदल कायम करने की तलवार है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हा में तवज्जो चाहता हूं, ऐसा बहादुर दुनिया में नहीं देखा होगा। भूखे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, 3 दिन की भूख और प्यास की शिद्दत, उसके बावजूद फातिमा का बेटा पूरी जवां मर्दी से तलवार चला रहा है। देखा इमाम अली मकाम ने, करीम इब्ने करीम, देखा कि मेरी सवारी जुलजना थोड़ा थक चुकी है, साइड में कर, इसे तस्कीन हासिल हो जाए।
जालिमों ने तीर मारा, पेशानी हुसैन पर आकर के पड़ा। तारीखे करबला चीख पड़ी, यजीदियों ये तीर तुमने हुसैन की पेशानी पर नहीं मारा, बोसा गाहे रसूलुल्लाह पर मारा, नबी के चूमने की जगह मारा है। इमाम अली मकाम घोड़े से ऐसे नीचे तशरीफ ले आए जैसे रेहल में रखा हुआ कुरान नीचे आ गया। फातिमा का बेटा नीचे आ गया, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। शीश इब्न रबई आगे बढ़ा तलवार लेकर, और वो चाहता था इमाम अली मकाम का सर कलम कर दे ताकि इनाम इकराम से मुझे नवाजा जाए। जैसे ही वो आगे बढ़ा, हाथ थर्रा गए, शमशीर हिल गई, घबरा गया। खूली ने पूछा डर गए हो? सनान ने पूछा घबरा गए हो? बात क्या है? डरा नहीं हूं, खौफजदा नहीं हूं। मैं भी चाहता था कि मुझे भी यजीद से इनाम इकराम मिल सके, मगर जब मैं तलवार लेकर इमाम अली मकाम के चेहरे के करीब आया और हुसैन की नजरों पे मेरी नजरें पड़ी, तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया, मुस्तफा का जमाल नजर आया। मैं कांप गया। जिनके नाना जान का हम कलमा पढ़ते हैं, उनका जमाल हुसैन की आंखों में नजर आ रहा है। मेरे हिम्मत न थी तलवार चलाने की। इमाम अली मकाम समझ गए, अगर मैं आंख खोल करके खड़ा हो गया तो किसी यजीदी को हिम्मत न होगी कि अली के बेटे पर तलवार चला सके। और इस्लाम के वजूद के लिए, इस्लाम की सूखी हुई जड़ों को अपने खून से सींचने के लिए जरूरी है हुसैन तुम्हारी शहादत। इमाम अली मकाम ने कहा ठहरो, मुझे सजदे में जाने दो, मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम रहेगा तो मुझे गर्दन कटाने में आसानी होगी। तुम्हारी नजरें मेरी नजरों से न मिलेंगी, तुम्हें गर्दन काटने में आसानी होगी। इमाम अली मकाम सजदे में गए, जालिम ने सर तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमाम अली मकाम की शहादत तो हो गई, मगर आप जानते हैं, तवज्जो कीजिए, हजरत उम्म सलमा फरमाती हैं, जोहर का वक्त ढला था, मेरी आंख बंद हुई, मैं मदीने में थी, इतने में रसूलुल्लाह की जियारत हो गई। मैंने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा तो देखा रीशे मुबारक के बाल उलझे हुए थे, चेहरे पे गर्द गुबार था, हाथ में शीशे की बोतल थी। मैंने पूछा या रसूलल्लाह, मैं ये क्या देख रही हूँ? पैगंबर फरमाते, उम्मे सलमा, मेरा बच्चा करबला में शहीद कर दिया गया। ये बोतल देख रही हो ना, इस बोतल में मेरे बेटे हुसैन का खून है। मैंने अपने बेटे का खून जमीन पर गिरने नहीं दिया, इस बोतल में महफूज कर लिया। मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, गज़वा उहद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबे अक़दस पर चोट लगी थी तो खून निकला था। जिब्रील कहते हैं उस वक्त मैं सिदरा की बुलंदियों पर था, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्रील सिदरा छोड़ो और मेरे महबूब का बहता हुआ खून अपने हाथों में ले लो। जाओ जिब्रील, मेरे महबूब के खून का एक कतरा जमीन पर गिरने न पावे। अगर एक कतरा जमीन पर गिर गया तो जमीन को कभी ताकत और कुव्वत न होगी कि वो अपनी छाती पर सब्जा उगा सके। जिब्रील कहते हैं मैं परवास करके आया और बहता हुआ खून अपने चुल्लू में ले लिया। महसीपुर वालों, मैं तुमसे पूछता हूँ, जो खुदा अपने महबूब का खून मिट्टी में मिलने ना दे, वो खुदा अपने महबूब को कैसे मिट्टी में मिलने देगा? इसीलिए मैं कहता हूँ जो रसूल कल मक्का में जिंदा था, वही पैगंबर आज गुंबदे खजरा में जिंदा है। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। तो गज़वा उहद का खून जो था जिब्रील ने अपने हाथों में उठाया, और मैदाने करबला का खून, जिब्रील वो गज़वा उहद था जहां खून निकला था, तुम गए थे, ये मैदाने करबला है, यहाँ नाना जान जाएंगे। रसूलुल्लाह ने हुसैन के खून की हिफाजत करके पूरे दुनिया को बता दिया कि जो खून करबला में है वही खून गज़वा उहद में,
और जो गज़वे उहद में, वही करबला में गज़वे उहद के खून की हिफाजत जिब्रील कर रहे थे, करबला के खून की हिफाजत रहमतुल लिल आलमीन कर रहे हैं। फर्क इतना है, गला हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का, रगें हुसैन की हैं, खून रसूलुल्लाह का, नसें हुसैन की हैं, खून रसूलुल्लाह का, जिस्म हुसैन का है, खून रसूलुल्लाह का, गर्दन हुसैन की है, खून रसूलुल्लाह का। रसूल ने खून की हिफाजत करके दुनिया को समझा दिया। अब तो मेरी इस हदीस का राज समझ लो, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मोहतरम सामीन किराम, एक लम्हा की मैं तवज्जो चाहता हूं। नींद तो नहीं आ रही? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो, नींद तो नहीं आ रही किसी को? जरा प्यार से समझिएगा, चंद मिनट बहुत मोहब्बत के साथ। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हो गई और आपके सर अक़दस को नेज़े पर बुलंद करके यजीदी चल पड़े। चलते चलते जब दमिश्क हाजिर हुए तो एक सहाबी थी। देखिए, मेरी आदत वही रिवायतें बयान करने की हैं, आप याद रखिएगा, जिनको मैंने अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में देखा और खुद से देखा। इसके अलावा याद रखिएगा, पूरे करबला की तारीख इस तरह लोगों ने गोड़ रखी है, भर रखी है कि जब उसको सही आईने पे मुताला करेंगे तो 50 जगह राज़ियों की रिवायतें मिलेंगी। लेकिन हम जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे लोग तकरीर सुनकर हमारी करने लगते हैं, हम उनको हमेशा मना करते हैं, हमारी तकरीर भी सुन के मत करो, आप अपनी आंख से उसको किताब में देख लिया करो। हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है, आप खुद अपनी निगाहों से देखो तब पढ़ो। आप तवज्जो कीजिए, ये जो बात मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ, हमारे अकाबिरीन अहले सुन्नत ने कई मकामात पर लिखा है कि एक सहाबी हैं, उनको खबर हुई कि नवासे रसूल की शहादत हो गई है और उनका कटा हुआ सर यजीद के पास लाया जा रहा है। वो फरमाते हैं, मुल्क शाम में थे, तेज रफ्तार सवारी से चले और चलने के बाद आए, लोगों से पूछा, ये बताओ इमाम अली मकाम का सरे पाक किस रास्ते से आएगा? लोगों ने बताया, बाबू साद से आएगा।